या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप सुनेंगे 8वां अध्याय। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पर दुर्गा सप्तशती पाठ का 13 अध्याय आपको सुनाएंगे। उसमें से आज आपको मैं सुनाऊंगी 8वां अध्याय, जिसमें कि रक्त बीज का वध कैसे हुआ वो कथा आज हम आपको सुनाएंगे। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से बहुत सी सेना को नष्ट हो जाने से असुर के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उधायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दौहृदय, मौर्य और कालकय ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुर का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला गया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्द से इस ध्वनि की ओर भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। इसके ऐसे भयानक शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रमी और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का स्वरूप जैसा स्वरूप था, जैसा आभूषण थे, वैसा वाहन था, वैसा ही रूप था। आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों के युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण किए ब्रह्मा की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकन पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर का आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सारंग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तीर के तारे पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिद्धियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने दुमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाएं और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाएगा और तुम पाताल में लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे
मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उस दैत्यों ने क्रोध का कोई आर पार न रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उन पर वाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए वाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने वाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी। खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती और इस प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरी हुई मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना वहां से भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देख रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, वह तुरंत ही उसके शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान और महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उससे हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा वह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, महादैत्य ने सब मातृशक्तियों पर पृथक पृथक गदा के प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उसे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुई असुरों के संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने उस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुर को तुम अपने मुख पर भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं को उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने पर वह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा
से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख से उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका की खून काली ने पी लिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा ऋषि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, इनके अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्वत होकर नृत्य करने लगी।